हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आपको छोटे छोटे उपाय करके अपनी पूर्णिमा तिथि को आप विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में कार्य करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप कब करें या व्रत कब रखें, चंद्रोदय का समय क्या है, पूर्णिमा तिथि कब है और किस समय आप पूजा कर सकते हैं, कैसे दान पुण्य कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको कभी भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं, समय बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करते हैं, आइए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब है। प्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है, जो कि मास में एक बार पड़ती है। तो आप जब भी पूर्णिमा तिथि पे व्रत रखें या फिर व्रत का पालन करते हैं तो नियम से जरूर करें। अगर किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि आपको व्रत के उतना ही फल प्राप्त हो। तो इस वीडियो में वो भी आपको आगे मिलेगा सुनने को, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो यही समझ लीजिए कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत फलदायी होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को ये महीना अति ही प्रिय है, जो कि कार्तिक मास के बराबर ही फलदायी होता है। तो इस महीना को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं और मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी भगवान विष्णु को वैशाख मास जो है अत्यंत प्रिय है और बड़ा ही फलदायी होता है, इसीलिए इस महीना में स्नान दान भी होते हैं, साथ में इसमें दान पुण्य होते हैं। लोग हर भगवान की कथा सुनते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, इसमें आप सूर्य देव की पूर्ण रूप से पूजा होती है। तो बहुत ही फलदायी ये महीना माना जाता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे भी शास्त्रों में भी वर्णित है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर लेते हैं तो समस्त पापों से आप छूट जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपको व्रत करना कैसे है। तो देखिए, इस व्रत को करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें, चंद्रदेव की पूजा होती है, इसमें बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आप विधिवत पूजा करते हैं इस दिन व्रत जरूर रखें। अगर आपकी समर्थाएं अच्छी हो, चाहे आपके स्वास्थ्य अच्छे हो, तो व्रत जरूर रखें। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्रत के दौरान आप पूरे दिन कुछ न कुछ खा रहे हैं तो इसमें व्रत के फल नहीं प्राप्त होते। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं, अगर हो पाए तो, और नहीं जा पाएंगे किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने का फल बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, घर में भी गंगा जल मिला के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का फल बहुत अधिक मिलता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सूर्य देव निकलने से 1.5 घंटा पहले का ही मान्य होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। वैशाख महीने में कोई भी दिक्कत नहीं है सुबह स्नान करने की, क्योंकि ठंड के मौसम नहीं है तो परेशानी भी बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो आप पूजा पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन आप सुन सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, और आप ब्राह्मण को दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि जब भी आप कथा सुने तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको सीधा देना चाहिए। अगर आप व्रत किए हैं तो फलाहार भी आप कर रहे हैं तो भी आपको सीधा जरूर देनी है। अगले दिन अगर आप पूरे दिन का व्रत किए हैं तो अगले दिन सीधा निकाल के आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, तभी आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे हैं तो आप ब्राह्मण को भोजन करा के अपने घर से विदाई करें और उन्हें वस्त्र का दान जरूर करें, और बाकी आप जो भी प्रसाद की सामग्री होती है वो सारी सामग्री लाकर आप सभी भाई बंधुओं के साथ कथा सुननी चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो कब आपको व्रत रखना है और व्रत का पालन आपको कब करना है। तो देखिए, इसमें शुभ मुहूर्त जो है स्नान दान का जो पूर्णिमा तिथि है 11 मई रविवार की रात को 8:02 से प्रारंभ होगी, और पूर्णिमा तिथि का जो समापन होगा वो 12 मई सोमवार की रात
10:25 पर। ऐसे में आप उदया तिथि के अनुसार ही आपको व्रत करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का व्रत हो चाहे कोई भी ऐसा व्रत हो, उदया तिथि के अनुसार ही मान्य होता है। तो 12 मई दिन सोमवार के दिन ही आपको व्रत करना है। उस दिन बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन आप भगवान शिव की भी उपासना करें, उनका भी जलाभिषेक करें। पंचदेव की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इस बार सोमवार के दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि में आप भोलेनाथ की भी उपासना करें, साथ में माँ पार्वती की उपासना करें। सर्वप्रथम आपको स्नान करके सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद विधि विधान से आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुन सकते हैं पंडित द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा तो आप जरूर सुने, नहीं तो आप अपने से भी कथा कह सकते हैं और कथा का लाभ उठा सकते हैं। माँ तिथि के दिन भूल से भी ऐसे कार्य न करें, किसी भी ब्राह्मण या भिक्षु का अपमान न करें। उस दिन अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें। घर में पूरी व्रत अगर रखते हैं तो शुद्ध मन से रखें। आप उसमें फलाहार करें या सात्विक भोजन करें। कोशिश करें पूरे दिन कुछ न कुछ ना भोजन करें, जिससे कि व्रत के प्रभाव जो होते हैं वो आपके पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। तो व्रत के दौरान आप इस तरह से संयम से और मन से और भाव से व्रत रखिए, क्योंकि आपका मन भी तैयार होना चाहिए व्रत के दौरान। व्रत आपको करना है, सुबह से लेकर शाम तक की पूजा करें। अगर आप मंदिर आसपास हो तो जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ की भी अभिषेक करें, उन्हें भी आप उनकी भी पूजा विशेष रूप से करें। तो आप सुबह में सूर्यदेव को जल देने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना करें। कथा सुन सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। उस दिन कोशिश करिएगा, अपने घर में खीर भी बनाई जाती है। चंद्रदेव को अर्घ देने का भी बहुत ही सुफल प्राप्ति होती है। तो सुबह की पूजा जो है शुभ मुहूर्त वो 4:29 से लेकर 5:32 तक रहेगा, जो कि आप इस बीच में पूजा कर ले। और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:03 से लेकर 8:06 तक रहेगा, जो कि शाम का बेला जो होते हैं संध्या बेला, उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस समय ही आपको दान पुण्य अगर आप पहले ही कर ले, शाम के समय दान पुण्य नहीं किया जाता, तो आप दिन में ही दान कर ले। उस समय आप शाम के समय दीप दान कर सकते हैं। और चंद्रोदय का भी अर्घ देने का यही समय है। तो इस समय आप चंद्रदेव की पूजा करें और उनको खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि खीर का भोग लगाने से घर में चंद्रमा जो होती है वो शीतल, आपके जो कोई भी ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और जो भी प्रसाद आप चढ़ाएं खीर का, घर में सभी को बांट सकते हैं। अगर आप उस दिन व्रत रखें तो अगले दिन भी आप खा सकते हैं, बाकी सभी लोगों को आप वितरित कर सकते हैं। जो कि आप चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। 7:02 से लेकर 7:23 का समय जो है बहुत ही अच्छा समय है, इसमें आपको पूजा कर लेनी है। ऐसे तो देखिए पूर्णिमा तिथि का जो रात में अर्घ देकर व्रत भी खोला जाता है, बहुत लोग इसमें व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर आप व्रत 12 मई को नहीं खोल सकते तो सूर्य देव का मतलब अगले दिन जब सूर्य निकल जाते हैं उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं, जो कि लेकिन 12 मई को आपको व्रत रखना है। और सूर्यास्त का जो समय है उस समय आपको दीपदान करनी चाहिए, क्योंकि घर के मेन जो दरवाज़ा होता है वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, उस घर में वास करती है। उस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तिथि में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छे उपाय हैं। आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जो होती है उनके लिए आप उपाय कर सकते हैं। अपने जो मेन दरवाज़ा होता है जो जिसमें आप प्रवेश करते हैं वहाँ पे साफ सफाई करके आप दीपक जलाएं, जिससे माँ प्रसन्न हो। और आप द्वार की पूजा भी करें। सुबह शाम आप दीपक जलाएं। जैसे ही सूर्य उदय होने से पहले सुबह जला दें और सूर्यास्त होते समय ही आपको जलानी है, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो माना यही जाता है कि उस दिन छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं पूर्णिमा तिथि में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। जब माँ लक्ष्मी जो होती है चंचल मन की होती है, तो वो बहुत जल्दी ज़्यादा देर तक किसी के घर में टिकती नहीं है। तो आप जब भी दीपक जलाएं लौंग उसमें ज़रूर डालें, या फिर चावल के दाने ज़रूर उसमें अक्षत के जो होते हैं उसमें रहने से माँ लक्ष्मी उस घर में विराजमान होती है। और धन धान्य से कभी भी उस घर का कभी भी बरकत नहीं खत्म होती। तो याद रखिएगा कि उस समय आपको यही कार्य करने हैं। और बाकी देखिए आपको उस दिन सूर्यास्त का जो समय है 5:51 पे है, जो कि 12 मई को आपको उस टाइम में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा आप जरूर सुने। और सुबह में अगर पूजा किए हैं तो आप दोपहर से पहले कथा सुन सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कथा सुन सकते हैं,
जो माना जाता है कि 11:57 से दोपहर के समय 12:49 तक रहेगा। तो इस समय भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भद्रा लगने का भी संदेह रहता है। तो आप याद रखिएगा कि इस समय तक आपको पूजा कर लेनी है, और नहीं तो फिर भद्रा जो है वो आपको 9:14 तक रहेगी। तो इस बीच आप पूजा या कोई भी मांगलिक कार्य करने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि आप पूजा जो है आपको 12:49 तक कर लेनी है, अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कहलाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। अपने से भी अगर सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लेंगे, कि भद्रा जो होती है अशुभ फल की प्राप्ति देती है, तो ये माना जाता है। और पाताल लोक में अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इस बीच हमें पूजा कर लेनी चाहिए। आप देख लीजिए कि राहु काल का भी समय जो है 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की जो पूजा होती है चंद्र दोष से मुक्ति के लिए ही होती है। तो इसमें आप चंद्रदेव की पूजा भी आपको मुहूर्त में ही करनी है, जो कि इसमें बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो बैसाख मास में आप पूजा जरूर करें। पीपल वृक्ष की उस दिन पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सोमवार का दिन है, तो पीपल वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। वहाँ भी आप जाके जोत जरूर जलाएं, जिससे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो माना जाता है कि पीपल वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा जो है आपके ऊपर प्राप्त होती है। कभी भी कोई भी डर या भय नहीं होता है, कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास उनका अति प्रिय महीना भी माना जाता है। इसमें बहुत सारे भक्त जो हैं वो व्रत की उद्यापन भी करते हैं। तो आप व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा का व्रत आप रखते हैं तो इसमें उद्यापन भी कर सकते हैं। विधि विधान अपने नियम के अनुसार ही जैसे आप पूजा करते आए हैं, कोई भी आप ब्राह्मण या पंडित जी से सलाह लेकर आप उपासना करें, पूजा करें। उस दिन आप पूरे दान पुण्य करने के बाद आप बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी वस्तु की दान होती है, तभी जाके आपका व्रत उद्यापन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मास का जो पूर्णिमा तिथि होती है बहुत ही फलदायी होती है, इसीलिए इस व्रत में हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पूजा करनी होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान रखने के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। साथ में उस दिन आप अपने मेन दरवाजे पर चाहेंगे तो घी का या फिर आप तेल का भी दीपक जलाएं। शाम के समय आप यमदेव के नाम से भी 4 मुखी दीपक जला सकते हैं, जो कि आटे से बनाकर, या फिर आप 4 मुखी दीपक ला के भी जलाएं, जिससे कि यमदेव के भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तुलसी की पूजन भी की जाती है, जिससे माँ तुलसी घर में वास होती है। वहाँ पे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। उस दिन आप पीपल वृक्ष की भी पूजा विशेष रूप से करें। तो पूर्णिमा तिथि में आप इतना ही ध्यान रखना है कि सुबह से लेकर शाम तक की आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए ही पूजा करनी है, जिससे सभी देवी देवता के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।